अगर आप एक अर्निंग मेंबर हैं और आपके इनकम पर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक छोटा सा प्रीमियम देकर ढेरों सारा कवरेज ले सकते हैं और आप अपना और अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। जी हाँ, और आपके ना रहने के बाद आपके फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और आपकी फैमिली एक अच्छी लाइफ सर्वाइव कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले बता दूं, टर्म इंश्योरेंस सिर्फ एक प्रोटेक्शन प्लान है। इसमें केवल आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा जो डेथ के बाद इंश्योरेंस अमाउंट नॉमिनी को मिलता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज का वीडियो है। आज हम बात करेंगे LIC के टेक टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। इस प्लान को सिर्फ ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, इसीलिए प्लान बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। जी हाँ, अगर एजेंट इन्वॉल्व होता तो वहाँ पे कंपनी को कमीशन देना पड़ता, तो उस तरीके के जो प्लान है वो काफ़ी महंगे आते हैं। बट यहाँ पे कोई इन्वॉल्व नहीं है, आपको सेल्फ ऑनलाइन परचेज करना पड़ेगा, इसी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में आपको पॉलिसी मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन परचेज कैसे करें और डेथ के बाद नॉमिनी को कैसे क्लेम करना है ऑनलाइन पॉलिसी में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है ऋषभ और ये वीडियो आप लोगों का नॉलेज बढ़ाना एंड जागरूक करने के लिए है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ। तो दोस्तों सबसे पहले की फीचर्स देख लेते हैं क्या है इसमें। प्रीमियम पे करने में फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप सिंगल प्रीमियम भी आप पे कर सकते हैं, रेगुलर प्रीमियम भी आप पे कर सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम भी आप पे कर सकते हैं। वही बात करते हैं सम एश्योर्ड चूज़ करने का, तो यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट आपका लेबल सम एश्योर्ड है। इसका मतलब है कि जो सम एश्योर्ड आप स्टार्टिंग में डिसाइड करेंगे पॉलिसी टर्म तक आपका कंटिन्यू सेम सम एश्योर्ड आपका रहेगा। सेकेंड ऑप्शन है सम एश्योर्ड चूज़ करने का इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। जी हाँ, यानी कि इसमें आप 5 साल जब आपके पॉलिसी के कंप्लीट हो जाएंगे तो कंपनी छठे साल से एवरी ईयर 10% आपका इंक्रीज करेगी आपके सम एश्योर्ड को, जब तक कि आपका डबल नहीं हो जाता। तीसरा की फीचर्स है इसमें आपका प्रीमियम रेट्स का। अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो आपका जो प्रीमियम है काफ़ी कम आएगा, अगर आप स्मोकर हैं तो उसके मुकाबले थोड़ा सा आपका प्रीमियम ज़्यादा आ सकता है। ये आप जब पॉलिसी परचेज़ करेंगे उस टाइम आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जब भी आपको पता चलेगा कि स्मोकर का प्रीमियम क्या आ रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है इसमें। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो आपकी मिनिमम एज है 18 ईयर होनी चाहिए। LBD का मतलब है लास्ट बर्थडे। अगर आप 18 ईयर्स का है तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। वहीं मैक्सिमम एंट्री एज जो होगी 65 ईयर होगी। 65 ईयर के बाद इस पॉलिसी में आप एंटर नहीं कर सकते हैं। वही हम बात कर लेते हैं जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या होगी। तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो होगी इसमें 80 ईयर्स होगी। फॉर एग्जांपल अगर 65 ईयर का पर्सन इस पॉलिसी को लेता है तो आने वाले वो 15 साल तक के लिए पॉलिसी ले सकता है, यानी कि जो टर्म वो चूज कर सकता है केवल 15 साल का। पॉलिसी टर्म की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 10 साल के लिए पॉलिसी ले सकता है, मैक्सिमम 40 साल के लिए ले सकता है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो 50 लाख से स्टार्ट है पॉलिसी। 50 लाख से ऊपर अगर हम बात करें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर। सो अब बात कर लेते हैं प्लान फीचर्स क्या है इसके अंदर। तो इस पॉलिसी के अंदर आपको डेथ बेनिफिट्स आपको मिलेगा। जो भी पॉलिसी होल्डर होगा ड्यूरिंग पॉलिसी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को जो भी अमाउंट होगा सम एश्योर्ड चूज किया होगा वो नॉमिनी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्योर डेथ बेनिफिट वाली पॉलिसी है, टर्म इंश्योरेंस है, तो इसके अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सुसाइड एक्सक्लूजन की अगर बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर 12 महीने के अंदर कभी भी सुसाइड अगर कमिट करता है तो उस कंडीशन में कंपनी किसी भी तरीके का क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, जो प्रीमियम पे किया है उस पर कंपनी 90% रिफंड करेगी, इसके अलावा कोई भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेगी अंडर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के अंदर। वही सेकंड अगर रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम है तो वहाँ पे इस कंडीशन में कंपनी 80% प्रीमियम पे करेगी जो फर्स्ट प्रीमियम होगा। 12 मंथ के बाद अगर सुसाइड होता है तो उस कंडीशन में कंपनी पूरा का पूरा सम एश्योर्ड पे करती है। सरेंडर वैल्यू इसमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। पॉलिसी के अंदर लोन भी नहीं मिलेगा। फ्री लुक पीरियड की अगर हम बात करें तो 30 दिन का फ्री लुक पीरियड है, जिस दिन आप पॉलिसी बॉन्ड आप रिसीव करेंगे। अगर आपको लगता है पॉलिसी में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके मतलब की नहीं है, तो आप पॉलिसी को रिफंड करके आप उसका प्रीमियम अमाउंट आप ले सकते हैं। वहीं राइडर की बात करें तो यहाँ पे आपका एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है जो आप ऐड ऑन करा सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम जाएगा। राइडर ऐड करने के बाद आप अपने सम एश्योर्ड को आप बढ़ा सकते हैं। जो एक्सीडेंट के द्वारा डेथ होगा उस कंडीशन में कंपनी आपके डेथ बेनिफिट के अलावा जो राइडर का अमाउंट होगा कंपनी वो पे करेगी। ग्रेस पीरियड की बात करें तो 30 डेज का ग्रेस पीरियड है। अगर आपने पॉलिसी मिस कर दिया है तो कंपनी आपको 30 दिन का और टाइम देगी
30 दिन के अंदर आप अपने प्रीमियम को पे करके अपने पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। वहीं अगर हम रिवाइवल की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपने पॉलिसी कंटिन्यू किया और किसी रीजन से आपका मिस हो गया, आप नहीं चलाते हैं, तो कंपनी यहाँ पे 5 साल का आपको टाइम देती है। 5 साल के अंदर कभी भी अपने पॉलिसी को आप रिवाइव कर सकते हैं, सारा प्रीमियम डिपॉजिट करके, और जो भी पेनल्टी इंटरेस्ट होगा पे करके आप दोबारा से पॉलिसी आप रिवाइव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया हुआ है जो लेबल सम एश्योर्ड के लिए है, यानी कि जो स्टेबल सम एश्योर्ड होगा, जिसके लिए जो प्रीमियम आएगा, अगर 20 साल का पर्सन है तो उसका जो प्रीमियम आएगा, जो रेगुलर एनुअल प्रीमियम पे करता है, तो केवल 5,368 रुपये का प्रीमियम आएगा। वहीं अगर लिमिटेड प्रीमियम के लिए जाते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, -5 -10, यानी कि 20 साल की पॉलिसी अगर आप चाहते हैं केवल 15 साल पे करने के लिए, तो वहाँ पे 6,160 रुपये का प्रीमियम आएगा। अगर चाहते हैं 20 साल की पॉलिसी में केवल 10 साल प्रीमियम पे करने के लिए, तो वहाँ पे केवल 8,008 रुपये का प्रीमियम आएगा। थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे सिंगल प्रीमियम का, यानी कि आप पूरे 20 साल का प्रीमियम आप एक साथ पे करेंगे तो आपको केवल 64,592 रुपये का प्रीमियम आएगा। वहीं अगर 30 साल की एज है तो उस कंडीशन में 7,216 रुपये का प्रीमियम आएगा। -5 में 8,360 का आएगा, -10 में 10,912 का आएगा। वन टाइम जो प्रीमियम होगा वो 87,120 रुपीज़ का प्रीमियम आएगा। 40 साल का अगर पर्सन है तो उस 20 साल के पॉलिसी के लिए जाता है तो 13,770 रुपये प्रीमियम आएगा सालाना। -5 के लिए जाएंगे तो 16,110 रुपये आएगा। -10 के लिए जाते हैं तो 21,060 रुपये, और वन टाइम प्रीमियम पे करते हैं तो 1,66,230 रुपये का प्रीमियम आएगा। ये जो इलस्ट्रेशन है टोटली 1 करोड़ के लिए है, यानी कि 1 करोड़ का अगर आप सम एश्योर्ड चूज करते हैं उसके लिए ऑप्शन है, और नॉन स्मोकर के लिए है। वहीं दूसरा ऑप्शन हमने जो ले रखा है ये आपका इंक्रीजेबल सम एश्योर्ड है, यानी कि जो 5 साल के बाद जो आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होगा उसके लिए प्रीमियम थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर 20 साल का पर्सन है तो 7,020 रुपये का प्रीमियम आएगा, और -5 के लिए अगर जाते हैं तो 8,190, -10 के लिए जाते हैं तो 10,620, और सिंगल प्रीमियम के लिए जाते हैं तो 85,140 रुपये। उसी तरीके से आप देख सकते हैं ये सारा प्रीमियम आपका आएगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के एंड में मैं आपको बता देता हूँ कि आप LIC की पॉलिसी को ऑनलाइन परचेज कैसे कर सकते हैं, टेक टर्म प्लान को। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको LIC इंडिया आपको टाइप करना है, www.licindia.in। LIC का पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बाय पॉलिसीज ऑनलाइन, वहाँ पर टेक टर्म का ऑप्शन आएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन से अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे सर्च करना होगा गूगल में www.licindia.com। उसके बाद आपको इस तरीके से वहाँ पे पेज LIC का ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय ऑनलाइन पॉलिसीज़ के नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस है, आप साइड में आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, टेक टर्म प्लान है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा क्लिक टू बाय ऑनलाइन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको अपना डिटेल फिल करना होगा, जैसे नाम, नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। फिल करने के बाद आप अपना सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएगा, आप अपने हिसाब से अपने पॉलिसी को आप चूज कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ, शायद ही कोई बताता होगा लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी में क्लेम करते हैं पॉलिसी होल्डर डेथ हो जाने के बाद, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, LIC की वेबसाइट पे आना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, या तो आप कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप आते हैं वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा LIC का, फॉर्म नंबर होगा 3783, उसको डाउनलोड करना है, डिटेल आपको फिल करना है, साथ में पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसी होल्डर के डॉक्यूमेंट अटैच करना है, डेथ सर्टिफिकेट अटैच करके आपको नियर बाई ब्रांच पे आपको सबमिट करना है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता है तो आपको क्लियर सारे डॉक्यूमेंट लेने हैं, पॉलिसी होल्डर के एंड पॉलिसी कॉपी, पॉलिसी का बॉन्ड पेपर लेना है, और आपको नियर बाई ब्रांच पे जाना है, वहाँ पे आपको सारी प्रक्रिया बता देंगे। देन उस तरीके से फॉर्म फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही सारी इन्फॉर्मेशन LIC टेक टर्म प्लान के बारे में। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ यार गाइस एक लाइक कर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप नए हो तो, और प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसी तरीके से कुछ नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।